मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प से स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित हैं और पुष्प से स्वागत करें। इसी क्रम में कोमल कोठारी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके साहू जी उपस्थित हैं, वे कृपया आएँ और उनका पुष्प से स्वागत करें। सभी नगर निगम के अधिकारी जितने भी यहाँ पर इंजीनियर से कृपया मंच पर आ जाएं और एक एक करके हमारे सभी नरेंद्र मोदी जी अपना योगदान कर रहे हैं। आज उनका भी जन्म दिवस है। आज इस सभागृह में उपस्थित हम सब की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और इसमें कोई शंका नहीं है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए भी और अब भी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ के सृजन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आज इस मंच पर हमारे साथ उपस्थित कोमल सिंह राजपूत जी, रमेश पटेल जी, किशुन यदू जी, राजेश श्यामकर जी, सौरभ कोठारी जी, मेरे MIC के समस्त मेंबर्स, सभी पार्षदगण, हमारे राजनांदगांव के हितग्राहियों को स्वीकृत किए गए हैं, जिनको आज यहाँ पर स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाएगा। और इसके पहले 7,720 आवास राजनांदगांव में पूर्ण किया जा चुका है। हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री आवास इस देश के अंदर लागू किया गया तो सबसे ज़्यादा राज्य अनुदान दे करके डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस प्रदेश में उस योजना को लागू किया। हम आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और पिछले 5 वर्षों में हमने इस बात को भी महसूस किया कि किस तरीके से गरीबों के आवास को छीनने का प्रयास हुआ और काफ़ी धीमी तरीके से शहरी क्षेत्रों में आवास का निर्माण होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आवास का काम पूरी तरीके से बंद हो गया था। फिर से आप सबका स्नेह विष्णुदेव साय जी की सरकार को मिली और उनके नेतृत्व में आवास निर्माण के कार्य को फिर से तेजी मिली है। और इसी का परिणाम है कि पिछले जितने भी आवास लंबित थे उन आवासों को पूर्ण करने का निर्णय हुआ और नवीन आवास स्वीकृत करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। और उसके परिणाम स्वरूप आज 337 लोगों को यहाँ पर स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने कमज़ोर आर्थिक आय वाले लोगों के इस संवेदना को समझा और समझ करके इस योजना को फिर से तेजी से प्रारंभ किया है। आज यहाँ पर केवल 337 आवास का स्वीकृति पत्र ही नहीं जारी किया जा रहा है, बल्कि जिनके आवास कंप्लीट हुए हैं उनको भी गृह प्रवेश कराने का एक सांकेतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। साथ ही जो हमारे सूर्य घर योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उसके हितग्राहियों को भी यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविर और लोन मेला, ये सारे कार्यक्रम एक साथ आज आयोजित है। दिन बहुत शुभ दिन है। भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती, जन्मदिन, जो सृष्टि के निर्माता है और उनके साथ इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन और इस जन्मदिन के अवसर पे आपके बीच आने का अवसर मिला। यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, माननीय महापौर मधुसूदन यादव जी, जिलाध्यक्ष कोमल सिंह, शहरी आवास योजना 2.0 अंगीकार करने का या प्रथम और द्वितीय चरण का काम, जिसमें 329 आवास पूर्ण,
लाभार्थी लोगों को गृह प्रवेश का कार्यक्रम और प्रमाण पत्र का वितरण भी है। और उसके अंतर्गत इसमें 7,720 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। पूर्ण आवास में 2,26,115 हितग्राहियों के खाते में सीधा हस्तांतरित हुआ है। और गृह प्रवेश के साथ कुल राशि 2,82,000 और आवास के पूर्णता का प्रमाण पत्र सहित आज आपको दिया जाएगा। मैं इस शुभ अवसर पे आपको शुभकामना देता हूँ कि आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। एक नया सम्मान के साथ एक नए आवास में नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। 850 रुपये की राशि आवास निर्माण के साथ आपको दिया जाएगा। समय पे आप पूरा करें। राकेश गोहरा जी आ जाए। चलिए, राम साहू, उसके पश्चात आ जाए संदीप पाटिल, उसके पश्चात कौतुका मेश्राम, इसके पश्चात ममता सिंह राजपूत, दिग्विजय साहू और सोनिया निशा, इन्हें। उसके पश्चात उमाकांत सिन्हा जी। तीन कार्यक्रमों में हमारे बीच उपस्थित माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और माननीय महापौर जी, माननीय कोमल राजपूत जी, माननीय रमेश पटेल जी और अन्य मंचस्थ अतिथि, सभी पार्षदगण, सभी MIC के सदस्यगण, हम आपके आभारी हैं कि आज से शुरू होने वाले 2025 अभियान में आपके शुभ कदमों से शुरुआत हुई है और हम इसको शीघ्र प्रारंभ करेंगे। हितग्राहियों का शहरी आवास योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया गया और उनका आज आवास मिला। स्वच्छता की शपथ के साथ साथ आज शुभ दिन है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और विभिन्न कार्यक्रम आज आयोजित है। सुबह सवेरे से स्वच्छता अभियान सभी मंडलों ने जाकर कार्यकर्ताओं ने, नगर निगम के लोगों ने इस अभियान में सुबह से 8 बजे से जुटकर काम किया और एक बड़ा स्वास्थ्य का शिविर भी आज है। मुझे लगता है कि ये विभिन्न कार्यक्रम में आप और हम शामिल होंगे और ये बहुत सहयोग है कि एक तरफ विश्वकर्मा जयंती, दूसरी तरफ देश के निर्माण के अग्रणी माननीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इन कार्यक्रम में हम डॉक्टर साहब, रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है, क्या राजनांदगांव में भी आवश्यक है? हुआ है अभी कहीं और आई। सचिन पायलट आ रहे हैं और आप पे वो ओट छोड़ गद्दी छोड़कर नारा लगा रहे हैं, आप लोगों को घेरने का प्रयास है ये। केवल काम ही क्या बचा, वही काम बात। शहरी 2.0 अंगीकार 2025 एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो 2 चरणों में होना है। अभी 17 सितंबर से 27 सितंबर तक और 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। इसमें हमारा लक्ष्य ये है कि जो अपूर्ण आवास है उनको पूर्ण करना, जो पूर्ण हो गए हैं उनको गृह प्रवेश कराना और जो सेंक्शन होके आया है उसको तत्काल उस हितग्राही को स्वीकृति प्रमाण पत्र देना और तत्काल उस काम को प्रारंभ करना। इसी तारतम्य में आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के आतिथ्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जो हमारे नए सेंक्शन होके आए हैं 337 आवास, उनको स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया गया है और लगभग 50 ऐसे मकान थे BLC के जो पूरे हो गए थे, जिन्हें गृह प्रवेश कराया गया।